Hello guys, welcome back again in our topics of mathematics. We have just started angle and its measurement. चलिए हम लोग अभी आगे स्टार्ट करेंगे हमारा एंगल एंड इट्स मेज़रमेंट में जो टॉपिक हमने लिए थे। कुछ डेफिनेशंस हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर सके थे, लेकिन आज से फिर से एक बार हम हमारे ट्रैक पे वापस आएंगे जो कि लेक्चर से हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर शुरू किया था हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट फर्स्ट इन मैथमेटिक्स। नाउ we have to see standard angles, means angles in a standard position. What is meant by angle in a standard position? Suppose it is an initial ray OA or OX will be the initial ray. Suppose this is an angle AOB, suppose we have measured as theta, okay, or else you can say suppose this is another angle, this, okay, AOC, ठीक है ना, एंगल AOC, ठीक है, ये एंगल जो है ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद सपोज यहाँ पे एक एंगल है ऐसा, ठीक है, ये एंगल D रहेगा सपोज AOD, ठीक है ना। उसके बाद एक और एंगल हम कंसीडर करेंगे वहाँ पे, ठीक है, एंगल ये यहाँ पे ऐसे आएगा, सपोज इट इज़ एंगल AOE, ठीक है। मतलब ये जो एंगल्स हमने ड्रॉ किए हैं, एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल AOE, इन सभी एंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ सभी में कॉमन है, एक चीज़ सभी एंगल्स में कॉमन है। क्या? सभी का इनिशियल रे OA अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सभी एंगल्स में एक चीज़ कॉमन है। कौन सी? उसका इनिशियल रे जो है, हर एक एंगल का इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब एन एंगल हैविंग इट्स इनिशियल रे along positive direction of x axis is called a standard angle or angle in a standard position. देखिए, एन एंगल हैविंग इट्स इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, उनको हम कहेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशंस। देखिए, ये जो है ये ओरिजिन है, हमें पता है। ओरिजिन से ऑन राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस आर द पॉजिटिव वैल्यूज। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो देयर आर द नेगेटिव नंबर्स। ऑन द अपर साइड ऑफ जीरो, ऑन अपर साइड दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस, एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ ओरिजिन देयर आर negative values on y axis. So this is the direction, that means from origin on the right hand side, that is the positive direction of x axis, that is called as the positive direction of x axis, means from left to right, from left to right. So angle का initial point होगा O, initial ray होगा along OX direction, ठीक है ना। OX direction के along अगर उसका initial ray होगा तो वो angle को हम बोलेंगे angle in a standard position, और standard angle AOB, AOC, AOD and AOE which are represented in this diagram are the standard angles. Okay, इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में आप। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल इन अ क्वाड्रांट। देखिए, एंगल इन अ क्वाड्रांट, इसका मतलब एक एंगल पर्टिकुलर क्वाड्रांट में रहेगा, ठीक है ना। सो
सबसे पहली बात, एंगल क्वाड्रंट में होने के लिए वो स्टैंडर्ड एंगल चाहिए। वो कैसा एंगल चाहिए? स्टैंडर्ड एंगल चाहिए। सबसे पहली बात है अ स्टैंडर्ड एंगल। एंगल कैसा चाहिए? सबसे पहली बात स्टैंडर्ड एंगल चाहिए। इसका मतलब उसका इनिशियल रे मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रांट। वो एंगल एक पर्टिकुलर क्वाड्रांट में है। इफ कब रहेगा? एंगल इन अ क्वाड्रांट। अभी हमारे पास कितने क्वाड्रांट्स हैं? हमारे 4 क्वाड्रांट्स हैं, ठीक है ना। सो एक एंगल पर्टिकुलर कौन से क्वाड्रांट में है, कहाँ से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? इफ इट्स टर्मिनल रे lies in that quadrant। इसका मतलब एक एंगल का टर्मिनल रे जिस क्वाड्रांट में होगा, पहली बात तो वो एंगल स्टैंडर्ड एंगल होगा। स्टैंडर्ड एंगल का टर्मिनल रे जिस क्वाड्रांट में होगा वो एंगल उस क्वाड्रांट में रहेगा। चलिए हम देखते हैं। सपोज ये स्टैंडर्ड एंगल आ गया AOB, देयरफॉर एंगल AOB इज इन कौन सा क्वाड्रांट है ये? फर्स्ट क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट का मेजरमेंट क्या होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल इन अ फर्स्ट क्वाड्रांट, ठीक है ना। इसका टर्मिनल रे, इनिशियल रे तो स्टैंडर्ड एंगल है इसलिए वो एक्स पे रहेगा, OX डायरेक्शन पे इनिशियल रे रहेगा, लेकिन उसका टर्मिनल रे कहाँ पे है? वो फर्स्ट क्वाड्रांट में है। इसीलिए ये एंगल AOB जो है एंगल इन अ फर्स्ट क्वाड्रांट है। चलिए हम नेक्स्ट एंगल देखेंगे। सपोज हियर लाइक दिस, इट इज एंगल AOC। बताइए कौन से क्वाड्रांट में आएगा? एंगल AOC इज इन विच क्वाड्रांट? इट इज इन सेकेंड क्वाड्रांट। एंगल AOC जो है ये सेकेंड क्वाड्रांट में है। कौन सा मेजरमेंट आता है सेकेंड क्वाड्रांट का? 90 से लेके 180 तक, ठीक है, वो आएगा एंगल इन अ सेकेंड क्वाड्रांट। चलिए एक और एंगल हम देखेंगे वहाँ पे, लाइक दिस एंगल AOD कौन से क्वाड्रांट में है भाई? देयरफॉर एंगल AOD इज इन कौन सा क्वाड्रांट? इट इज इन थर्ड क्वाड्रांट, बिकॉज उसका टर्मिनल रे जो है वो थर्ड क्वाड्रांट में है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रांट का मेजरमेंट क्या रहेगा? 180 से लेके 270 तक। उसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो एंगल इन अ थर्ड क्वाड्रांट होगा। एंड लास्ट वन, सपोज वी सी लाइक दिस, ये एंगल AOE। देयरफॉर एंगल AOE इज इन कौन से क्वाड्रांट में है? वो इज इन फोर्थ क्वाड्रांट। फोर्थ क्वाड्रांट का मेजरमेंट रहेगा 270 से लेके 360 तक। सो अ पर्टिकुलर एंगल इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रांट। एक आधा एंगल कौन से क्वाड्रांट में है कैसे पता चलेगा? वो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, मतलब उसका इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इनिशियल रे तो OX पे ही होगा, स्टैंडर्ड एंगल है ना वो, तो इसलिए इसका इनिशियल रे OX डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका टर्मिनल रे जिस क्वाड्रांट में है वो एंगल उस क्वाड्रांट में रहेगा। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। अभी हमें नेक्स्ट देखना है क्वाड्रांटल एंगल्स। क्वाड्रांटल अ स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड एंगल। सबसे पहली बात फिर से वो क्या आएगा? स्टैंडर्ड एंगल आएगा। अभी स्टैंडर्ड एंगल जो है वो क्वाड्रांटल एंगल रहेगा, लेकिन कब? क्वाड्रांटल एंगल मतलब उसका टर्मिनल रे, अ स्टैंडर्ड एंगल इज सेड टू बी अ क्वाड्रांटल एंगल। स्टैंडर्ड एंगल इज सेड टू बी अ क्वाड्रांटल
angle if its terminal ray lies on x और y एक्सिस। क्या है? उसका टर्मिनल रे अगर x और y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। देखिए एक्स ओ वाई, इसका इनिशियल रे तो है बिकॉज वो स्टैंडर्ड एंगल है, इनिशियल रे तो ओ एक्स पे होगा, लेकिन टर्मिनल रे ओ वाई मतलब स्टैंडर्ड एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे, तो वो क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। एक्स ओ एक्स डैश ये भी स्टैंडर्ड एंगल हो गया, एक्स ओ वाई डैश ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड एंगल हो गया। और ऐसे भी देखेंगे एक्स ओ वाई डैश, या तो फिर यहाँ से इस तरीके से, ये सभी जो एंगल्स है, सो देयरफॉर एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ एक्स डैश, एंगल एक्स ओ वाई डैश आर कौन से एंगल्स है? ये है क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल्स है। आप इसका भी डेफिनेशन आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये डायरेक्टेड एंगल्स है, सो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो देखनी है हमें, को टर्मिनल एंगल्स। एन एंगल्स और अ डायरेक्टेड एंगल or you can say directed angles, the directed angles having different amount of rotations, but same position of initial and terminal rays are called co-terminal angles। देखिए हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस, उनके मेजरमेंट्स अलग अलग होंगे, लेकिन सेम पोजिशंस ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रेज। इनिशियल और टर्मिनल रेज का पोजीशन सेम रहेगा। इसका मतलब सपोज हम देखेंगे यहाँ पे एक एंगल है, सपोज हम कंसिडर करेंगे इसका मेजरमेंट है 30 डिग्रीज, इट इज़ एंगल ए ओ बी। सही बात है, हम इसको मेज़र किए हैं 30 डिग्रीज। अगर ओ ए ने ओ बी तक पोजीशन ले ली, ओ ए रोटेट हुआ अलॉन्ग ओ और ओ बी तक पहुंच गया तो 30 डिग्री आया। अगर ओ ए रोटेट होके पूरा रोटेशन करके अगर फिर से इसी एंगल को हम इस तरीके से पूरा रोटेशन करके यहाँ पे आ गया तो इसका एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 390 डिग्रीज, बिकॉज वन कंप्लीट रोटेशन 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्रीज उसका मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, 360 और फिर से एक बार 30 डिग्रीज, इसका मतलब 390 डिग्रीज उसका मेजरमेंट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने उसका इनिशियल रे चेंज नहीं किया, उसका टर्मिनल रे भी चेंज नहीं किया, लेकिन मेजरमेंट्स अलग अलग आ गए। ठीक है ना, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा। अगर इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो फिर से एक बार इसको अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इस तरीके से तो कितना हो गया इसका मेजरमेंट? -330 डिग्रीज हो गया, बिकॉज टोटल रोटेशन 360 का होता है। बिफोर 360 दैट इज अप टू, ठीक है ना, 30 डिग्रीज पहले ही वो रुक गया वहाँ पे। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट आ गया 330, एंड देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से एक बार मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 390 डिग्रीज। अगेन एक बार मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल इट इज -330 डिग्रीज। मतलब ये जो है एंगल का पोजीशन वही है, इनिशियल रे टर्मिनल रे वही है, लेकिन उसके मेजरमेंट्स अलग अलग है।
सो इस तरीके की कंडीशन जब आएगी, सेम एंगल है, उसके मेजरमेंट्स अलग अलग है, तो वो एंगल्स को पेयर जो रहेगा, वो पेयर को हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। उसका एक और कंक्लूजन है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं। अगर पेयर ऑफ एंगल्स आपको गिवन है और वो पेयर ऑफ एंगल्स आपको कंफर्म करनी हो वो को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं, तो एकदम सीधी सी बात है, दोनों एंगल्स का सब्सट्रैक्शन ले लेना है। आपको क्या करना है, सपोज आपको एंगल दिया हुआ है, एक आधा पेयर हम लेंगे फॉर एग्जांपल, को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं। आपको अगर कंक्लूजन निकालना हो तो को टर्मिनल एंगल का कंक्लूजन करने के लिए हम सपोज एक पेयर लेंगे, वहाँ पे एक पेयर लेंगे हम फॉर एग्जांपल -180 डिग्रीज 540 डिग्रीज। तो ये जो पेयर है, ये पेयर ऑफ एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? एकदम सिंपल बात है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। क्या करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, या तो फिर हाँ सब्सट्रैक्शन ले लीजिए दोनों का। देखिए इसको हम बोलेंगे सपोज एंगल θ1 इज इक्वल्स टू -180 डिग्रीज, θ2 इट इज इक्वल्स टू 540 डिग्रीज। सो θ1 माइनस θ2 -180 माइनस 540 it is -720, that can be written as -2 into 360। अगर दोनों एंगल्स का सब्सट्रैक्शन 360 के स्केलर मल्टीपल में आ गया, याद रखना है आपको, दोनों एंगल्स का डायग्राम का निकालने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं कैसे पहचानेंगे? एकदम सिंपल टेक्निक है, दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लीजिए, इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लिया, तो वो स्केलर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज आ गया, तो वो दोनों एंगल्स जो है वो को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर सब्सट्रैक्शन 360 नहीं आया तो वो एंगल्स को टर्मिनल नहीं है। अभी इनका सब्सट्रैक्शन स्केलर मल्टीपल ऑफ 360 आया, देयरफॉर -180 डिग्रीज एंड 540 डिग्रीज आर कैसे है, वो को टर्मिनल एंगल्स है, को टर्मिनल एंगल्स। सपोज हम एक और एग्जांपल लेंगे, 225 डिग्रीज 425 डिग्रीज, ठीक है। सो लेट इसको बोलेंगे θ1 225, θ2 425 एंड देयरफॉर θ1 माइनस θ2 225 डिग्रीज माइनस 425 डिग्रीज, इट इज -200। ये आ गया 360 का मल्टीपल? नहीं आता। सो देयरफॉर 225 डिग्रीज एंड 425 डिग्रीज आर नॉट को टर्मिनल। ये कंक्लूजन आपको लिखना है वहाँ पे। मतलब हमने दोनों एंगल्स का सब्सट्रैक्शन लेने के बाद अगर हमें 360 का मल्टीपल मिलेगा तो वो एंगल्स को टर्मिनल रहेंगे, नहीं मिलेगा तो वो को टर्मिनल्स नहीं रहेंगे। लेकिन अगर एंगल्स को टर्मिनल होंगे तो उनका डायग्राम एक ही रहेगा, मेजरमेंट्स अलग अलग रहेंगे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए को टर्मिनल एंगल्स में। अभी हम कंटिन्यू करेंगे मेजर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के मेजरमेंट्स कैसे होते हैं वो हमें देखना है। एक एंगल अगर होगा, सपोज दिस एंगल है, हमने कंसिडर कर लिया इट इज़ एंगल AOB, हमने कह दिया एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो वो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज कर दिया तो वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो एंगल के मेजरमेंट के लिए दो तरीके के मेथड्स हमारे पास है। एंगल मेजरमेंट्स के 2 मेथड्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हम उसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम, डिग्री मेजर, ठीक है ना। डिग्री जो हम बोलते हैं ना 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज, वो डिग्री, ठीक है। वो मेथड को बोलेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। और सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मेजर सिस्टम। सर्कुलर मेजर सिस्टम, जिसको हम अलग नाम से पहचानते हैं रेडियन मेजर सिस्टम, रेडियन मेजर सिस्टम। सो एक एंगल अगर मेजर करना हो
तो दो तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, और सेकेंड मेथड जो है सर्कुलर मेजर सिस्टम, और उसी को हम बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। वन बाय वन हम इन मेथड्स का स्टडी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अभी डिग्री क्या होता है हमें देखना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, जिसमें कि सबसे पहली बात डिग्री। अभी हमें पता है वन कंप्लीट रोटेशन, सपोज ये जो है एंगल हमने रे ओ ए कंसिडर कर दिया, ये अगर पूरा रोटेशन घूम के आएगा वहाँ, फिर से एक बार वहाँ पे आ जाएगा। हमारा क्लॉक जो होता है, घड़ी जो होते हैं, घड़ी का सेकेंड हैंड लीजिए, मिनट हैंड लीजिए, आवर हैंड लीजिए, वो 12 से निकलेगा, फिर से पूरा घूम के 12 पे आ जाएगा। तो कितना डिग्रीज उसने कवर कर लिया, तो वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है ना, हमें पता है वन रोटेशन हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये तो हमें पता है वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्रीज। हमें डिफाइन करना है 1 डिग्री। वन रोटेशन अगर 360 डिग्रीज है, सो व्हाट विल बी 1 डिग्री? 1 डिग्री, ये रोटेशन जो है ये 360 डिग्रीज है, ये 360 में से एक चाहिए हमें, 360 में से एक। आउट ऑफ 360 वी रिक्वायर ओनली 1 डिग्री। सो 1/360, ठीक है ना, 1/360 मतलब 360 डिग्रीज का एक पार्ट। एक रोटेशन के कितने पार्ट्स कर दिए? 360 पार्ट्स कर दिए। वो 360 पार्ट्स जो है वो 360 डिग्रीज है, हमें 1 डिग्री चाहिए। सो वो 360 में से एक, मतलब 360 में से एक, 1/360 पार्ट ऑफ रोटेशन, बिकॉज वो 360 पार्ट्स किसके हैं? रोटेशन के हैं। इट्स कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री इट्स कॉल्ड 1 डिग्री, मतलब 360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन। एक रोटेशन में 360 डिग्रीज होंगे, वो 360 डिग्री में से एक पार्ट, मतलब वो हो जाएगा 1 डिग्री। सो 1 डिग्री का डेफिनेशन हमने कर लिया, 360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। उसके बाद आएगा 1 मिनट। डिग्री के बाद कौन सा आएगा? 1 मिनट आएगा। 1 मिनट जो है वो डिग्री जो आएगा हमारा, 1 डिग्री जो हमने डिफाइन कर लिया अभी, 1 डिग्री हमें पता है एक रोटेशन 360 डिग्रीज का होता है, वो 360 में से एक, मतलब 1 डिग्री हो गया। अभी 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री मतलब हमारा 1 आवर पकड़ने का, हमने क्या पकड़ने का उसको? 1 आवर। सो 1 आवर में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं। बस उसी तरीके से 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर देने के। 1 डिग्री के कितने पार्ट्स करेंगे? 60 पार्ट्स करेंगे। सो 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। मैंने पहले ही बोला था आपको 1 मिनट मतलब हमारा मिनट, घड़ी का मिनट पता है आपको। सो डिग्री को हमने क्या कंसिडर करना है थोड़ी देर के लिए? डिग्री को हमने थोड़ी देर के लिए आवर कंसिडर करना है। 1 तास, 1 घंटा बोलते हैं ना हम लोग, बस 1 आवर कंसिडर करना है। सो 1 आवर के 60 पार्ट्स, सो 1 मिनट आता है ना। 1 आवर के 60 पार्ट्स अगर कर देंगे तो 1 मिनट आएगा ना। सो 1 डिग्री जो होता है वो रोटेशन का 360th पार्ट है, वो डिग्री के 60 पार्ट्स कर देने के। डिग्री के हाउ मेनी पार्ट्स? 60 पार्ट्स। सो वो 60 पार्ट्स में एक पार्ट, 60 में से एक पार्ट जो आएगा डिग्री का, 60 टुकड़े कर दिए हमने उसके, एक टुकड़ा जो आएगा उसको बोलेंगे 1 मिनट। और हमें पता है मिनट के बाद तो आएगा हमारा सेकंड आएगा। सेकंड कैसे आएगा? सेकंड 1 सेकंड कैसे आएगा सेकंड भाई? हाँ, दैट इज मिनट के 60 भाग अगर हमने कर दिए, सो एक पार्ट का वैल्यू आएगा सेकंड आएगा। सही बात है। 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। हमें पता भी है ना, क्या हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना। सो 1 सेकेंड कैसे आएगा? 60th पार्ट ऑफ अ मिनट आएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर
1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सही बात है। 360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन इट इज 1 डिग्री। सही बात है। अभी 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री मतलब क्या है, 1/60 डिग्रीज इट इज 1 मिनट। ये 1 मिनट है। इट विल गिव यू 1 डिग्री इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सही बात है। ये 60 वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हमने राइट हैंड साइड में, या तो फिर दोनों साइड को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 60th डिग्री इज 1 मिनट, ये डैश कर दिया तो वही मिनट हो गया इसका, ठीक है ना। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। उसके बाद हमें पता है 60th मिनट इट इज 1 सेकेंड। 1 मिनट के 60 भाग, 60 में से 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड, इससे आपको मिलेगा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये जो कन्वर्जन है इसका यूज़ करके आपको एंगल्स के मेज़रमेंट के सिस्टम्स जो है वो मेज़र कर, एंगल्स जो है वो मेज़र करने हैं। ये जो है डिग्री, रोटेशन, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, इस मेथड को बोलेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, या तो फिर डिग्री मेजर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है। ये जो है ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है। इसको आपको डिग्री मेजर या तो फिर कोई भी नाम से आप जान सकते हो। इसका आप नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। ठीक है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री मतलब रोटेशन का 360th पार्ट है। एक डिग्री मतलब 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होते हैं। इतना आपको याद रखना है। सो हमें अगर डिग्री का मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट का सेकेंड में करना हो तो भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो इतने कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं। आप इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। सेकेंड जो मेथड पढ़ना है हमें, सर्कुलर मेजर सिस्टम। सेकेंड मेथड सर्कुलर मेजर, और उसी को हम बोलेंगे रेडियन मेजर। अभी रेडियन मेजर में 1 रेडियन कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे 1 रेडियन? 1 रेडियन मतलब रेडियन का मतलब क्या होता है ये हमें पढ़ना है। हमने एक सर्कल कंसिडर किया हुआ है जिसका रेडियस r है। सरकमफरेंस पे a और b 2 पॉइंट्स है। हमने ओरिजिन से सेंटर से उसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। सो एंगल AOB, ये एंगल 1 रेडियन का एंगल कब रहेगा? इफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अभी आर्क कब तैयार होगी? 2 अलग अलग रेडियस, एक ही सर्कल के 2 रेडाई अगर होंगी तो वो एक आर्क तैयार करेंगे। वो आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, देखिए ये जो आर्क का लेंथ है, ये जो है ये आर्क है, आर्क AB हम बोलेंगे इसको। ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ अगर रेडियस के जितनी हो, मतलब ये रेडियस का स्ट्रेट लेंथ है, OA और OB का वैल्यू R है, एक ही सर्कल की 2 रेडाई है वो। सो ये R है तो AB, ये जो आर्क है उसकी लेंथ भी अगर R होगी, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ठीक है ना। देन एन एंगल मेड एट सेंटर, is called 1 रेडियन। वो एंगल क्या होगा? 1 रेडियंस का होगा। इसका मतलब जब लेंथ ऑफ एन आर्क बिकम्स, अभी देखिए ये रेडाई अगर ऐसे होती तो ये आर्क लेंथ ज़्यादा होती, कम कर दी तो ये रेडियस इतनी हो गई। जब ये रेडियस इतनी हो जाएगी आर्क की लेंथ, तब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा 1 रेडियंस का। ठीक है। सो सेंटर के पास जो एंगल है, सेंट्रल एंगल जो है वो 1 रेडियन का कब होगा? जब उसका आर्क लेंथ रेडियस जितना होगा। ठीक है। एक आधे सर्कल का रेडियस अगर आर्क लेंथ इतना हो जाएगा
तब सेंटर पे जो एंगल है वो एंगल कितना आएगा 1 रेडियंस का आएगा। ठीक है, ये जो है ये रेडियन मेजर सिस्टम है, इसमें आपको बस इतना ही स्टडी करना है। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है इतना आपको पता करना है। हमें एक थ्योरम भी इसके ऊपर देखना है, इसका आप नोट बना लीजिए रेडियन मेजर में। एक थ्योरम हमें यहाँ पे लेना है, थ्योरम द रेडियन सो डिफाइंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल यूज्ड। जो सर्कल हमने यूज किया है उसके रेडियस पे रेडियन डिपेंड नहीं होता है। देखेंगे हम कैसे नहीं होता है। देखिए सपोज इट इज़ एन एंगल ऑफ 1 रेडियंस, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, ये सेंटर है। ठीक है, तो ए जो है ये रेडियस और ये आर्क लेंथ, ये भी आर हो जाएगी। रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी तो ये आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये भी आर ही आएगी। थोड़ा और इंक्रीज कर दिया तो ये भी इंक्रीज होगी और रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, सो ये भी आर ही आएगी। ये R1 कंसिडर करेंगे, ये R2 R3। ठीक है ना, ये R1 ये पूरी हो गई R2 एंड सो ऑन। यहाँ पे एंगल चेंज हुआ क्या? एंगल चेंज नहीं हुआ। जो रेडियस चेंज करते गए हम, सर्कल का सरकमफरेंस बढ़ते गया, आर्क का लेंथ वहाँ पे बढ़ते गया, लेकिन एंगल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सर्कल का रेडियस कुछ भी हो, वो रेडियन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो सर्कल हमने यूज़ किया है उस सर्कल की रेडियस पे वो रेडियन डिपेंड नहीं होता है, और पाई रेडियंस का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 180 आएगा। लेट्स कंसीडर, हम पहले डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस R। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? O पे है, और रेडियस कितना है उसका? R है। सो A एंड B be any 2 points on a circle, या तो फिर circumference of a circle। ठीक है ना, A और B क्या है? 2 पॉइंट्स हैं। therefore length of OA is equals to length of OB is equals to R, and length of arc AB is also equals to R. therefore measurement of directed angle AOB is equals to 1 radians। क्यों लिख दिया है हमने ये एंगल AOB का मेजरमेंट 1 रेडियंस क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें पता है सर्कल का रेडियस भी R ही है, और उसका आर्क लेंथ जो है AB का वो भी रेडियस है। अगर आर्क लेंथ रेडियस इतना आ गया तो एंगल एट सेंटर विल बी 1 रेडियंस। सो एक्सटेंड AO up to C such that AO जो है उसको हमने एक्सटेंड किया अप टू C such that measurement angle AOC it is equals to straight angle। सही बात है, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल मीन्स 2 into राइट एंगल्स, बराबर है। क्या किया हमने? ये AO को हमने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? C तक, मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल तक। ठीक है ना, A भी एक पॉइंट है सरकमफरेंस पे, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल आ गया AOC, मतलब ये पूरा एंगल जो आ गया स्ट्रेट एंगल आ गया वो। ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रेट एक लाइन के अलोंग आ गए, सो वो जो एंगल है वो क्या हो गया? AOC इज द स्ट्रेट एंगल विच इज 2 times द राइट एंगल्स। अभी देखिए एंगल AOC अगर कंसिडर करेंगे तो उसने एंगल कितना किया है? 1 रेडियंस का, और उसकी आर्क जो है वो रेडियस की इतनी है। सही बात है। अभी एंगल AOC जो है उसका सेंटर का एंगल जो है स्ट्रेट एंगल है, और उसकी आर्क जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चेंज हो गए। जितना एंगल इंक्रीज करोगे उतना आर्क भी आपका इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब चेंज इन आर्क एंड चेंज इन एंगल आर प्रोपोर्शनल। सो हम क्या करेंगे? देयरफॉर कंसीडर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC। तो AOB ने कौन सी आर्क तैयार की हुई है वहां पे? लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क ABC। सही बात है।
एंगल ए ओ बी ने ए बी इतनी आर्क तैयार की हुई है, एंगल ए ओ सी ने ए बी सी इतनी आर्क तैयार की हुई है। हमारा मैथमेटिक्स है तो हमें पता है वो दोनों प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंगल एट द सेंटर और आर्क्स का प्रोपोर्शन इक्वल आएगा। अभी हमें पता है, क्या पता है हमें, एंगल ए ओ बी कितना है, ए ओ बी हमने लिखा है वहाँ पे, क्या है वो, देयरफॉर 1 रेडियंस अपॉन एंगल ए ओ सी कितना है, हमें पता है एंगल ए ओ सी हमने लिया था 2 टाइम्स द राइट एंगल, 2 टाइम्स द राइट एंगल्स, सही बात है ना, 2 टाइम्स द राइट एंगल्स, ओके, 2 टाइम्स द राइट एंगल्स, दैट इज इक्वल्स टू आर्क ए बी कितनी है, आर है, सही बात है, आर्क ए बी का लेंथ कितना है, आर है, और आर्क ए बी सी ये जो है ये सर्कल के सरकमफरेंस का हाफ सर्कल है, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल मीन्स हाफ ऑफ 2 pi r, 2 pi r is the circumference of a circle, so half of 2 pi r, so हमें पता है 2 टाइम्स राइट एंगल्स, एक राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है, राइट एंगल का वैल्यू मतलब 90 डिग्रीज होता है, सो 1 रेडियन अपॉन 2 इंटू 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप अभी 2 विल गेट कैंसल, r अपॉन पाई आर, r विल गेट कैंसल, 1 रेडियंस अपॉन 180 डिग्रीज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो, and therefore pi radians is equals to 180 degrees। क्या किया हमने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एज इट इज इक्वल 1 रेडियन इंटू पाई मीन्स पाई रेडियंस, 1 इंटू 180 डिग्रीज मीन्स 180 डिग्रीज, मीन्स पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट एंगल, मतलब रेडियन इज अ constant angle which implies radian is a constant angle, इसका मतलब रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पाई रेडियंस इट इज 180 डिग्रीज, देयरफॉर 1 रेडियन इट इज 180 अपॉन पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री इट इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे मिल गए। सो अगर हमें एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एंगल अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो रिमार्क हम वहाँ पे लिख सकते हैं, एक रिमार्क लिख देंगे यहाँ पे, एक to convert an angle from degrees to radians, multiply it by pi by 180 radians, और सेकेंड केस लिख सकते हैं to convert an angle from radians to degrees, multiply it by 180 upon pi degrees। ओके, ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये कन्वर्जेंस हमें याद रखने हैं। कुछ नहीं किया था हमने, एक सर्कल कंसीडर किया था, सर्कल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमने, कंसीडर सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर, ये जो दोनों होते हैं ये सर्कल के माँ बाप होते हैं, इनके बगैर सर्कल डिफाइन नहीं हो सकता। सो जब भी हम सर्कल निकालेंगे तो उसका सेंटर और रेडियस कहाँ है वो हमें मेंशन करना है। फिर हमने ए और बी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए सरकमफरेंस पे, ए ओ बी जो है वो 1 रेडियंस का हो गया था। फिर सी पे हमने ए ओ को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड ए ओ अप टू सी सच दैट मेजरमेंट एंगल AOC इज स्ट्रेट एंगल मीन्स 2 टाइम्स द राइट एंगल्स। फिर एंगल्स का प्रोपोर्शन और आर्क्स का प्रोपोर्शन हमने वहाँ पे इक्वल कर दिया, इक्वल होता है इसलिए इक्वल ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिल गया पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड दैट इज द कांस्टेंट एंगल। ठीक है,
सो रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, हमने प्रूव कर दिया। सो पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्रूव किया, उससे हमें मिल गया 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। कन्वर्जेंस करने के लिए ये रिमार्क हमने वहाँ पे लिख दिया है। इतना जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट था। इन द नेक्स्ट लेक्चर एक चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसका थ्योरी पार्ट इतना ही है। हम अगले लेक्चर में उसके एग्जाम्पल्स के साथ कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्टडी कीजिए। ये जितने टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं आपके सामने आपका बुक रखिए, नोटबुक लीजिए, सभी पॉइंट्स वहाँ पे एज पर द लेक्चर आप कंटिन्यू कीजिए, नोटबुक्स कंप्लीट कीजिए। आपके सामने लेक्चर सुनते समय आपका बुक भी होना चाहिए, नोटबुक नहीं बोल रहा हूँ, बुक होना चाहिए। मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके बुक में आप टैली करते चलिए, आपका नोटबुक मेंटेन करते चलिए। नोट्स के हिसाब से आप अगर नोटबुक मेंटेन करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 100 बार बखा और 1 बार लिखा तो कीमत दोनों की बराबर हो जाएगी। आपको सही में पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आपने नोटबुक्स भी बनानी है और लेक्चर सुनते समय, नोटबुक लिखते समय आपको बुक भी सामने रखना है। बुक सामने रख के आप लेक्चर सुनिए, बुक में देखते चलिए। एक ही बार में आप तीनों बातें एक साथ करेंगे तो आपको 110% यकीनन मैं बोल सकता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में इस चैप्टर के सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है। कल के लेक्चर में हम वो एग्जाम्पल्स कैरी ऑन करेंगे और उसके बाद हम पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।